18 जुलाई 18 जुलाई बहुत ही खास तारीख है। ये हमारे लिए, तुम्हारे लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक, कायराना हरकत जो दिल्ली पुलिस ने किया, वो एक काला धब्बा है, बहुत ही बड़ा काला धब्बा, जिससे मानवता और संविधान दोनों ही खतरे में। अगर आपको सोनम सर की इतनी ही टेंशन थी तो आप लोग आए क्यों नहीं? आप सोनम सर से बात करते, अपने मंत्री को भेज देते, आप किसी को भी भेज सकते थे अगर आपको उनकी इतनी ही टेंशन थी तो। मगर नहीं, भाजपा सरकार तो अहंकार की भरपूरता और मानवता को शर्मसार जिस प्रकार किया है, ये देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। ये देश याद रखेगा, इस देश के युवा याद रखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, अगर आज वो होते और वो अनशन पर बैठे होते तो शायद उनके साथ भी ऐसा होता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि जिस प्रकार आज मानवता को शर्मसार किया गया, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, ये भरपूरता है तानाशाही की। ये तानाशाही की भरपूरता है। सरकार लापरवाह है। सरकार अगर लापरवाह है तो उसकी जिम्मेदारी तय कराने के लिए जनता रोड पर आएगी। जनता सवाल पूछेगी, तुम्हारे 2 करोड़ रोजगार किधर है? तुम्हारे 2030 तक विकसित भारत का सपना किधर है? हम किस चीज में अग्रणी हैं? हम किस चीज में अपने आप पर फक्र कर सकते हैं? 2014 के बाद आपकी ऐसी कौन सी कार्यशैली है जिसको बताकर आप गर्व महसूस कर सकते हैं? मगर हाँ, शर्म जरूर महसूस कर सकते हैं। जो इन्होंने किया उस पर हम शर्म जरूर महसूस कर सकते हैं, और इससे मानवता और संविधान शर्मसार तो हुआ ही, विश्व लेवल पर पूरा भारत शर्मसार हुआ है। इसका खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। अगर सोनम सर की इतनी टेंशन थी, अगर आपको उनके जान की इतनी परवाह थी, तो आप लोगों को बात करनी चाहिए थी ना। आप जाते, बात करते सोनम सर से और उनको इज्जत से ले जाते, क्योंकि वो हमारे भारत के धरोहर है। कोई आम नागरिक नहीं है सोनम सर। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने एक ऐसा स्कूल बनाया जिसमें जो बच्चे पढ़ाई में अव्वल नहीं होते, जो पीछे रह जाते हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, सरकार उनके स्कूल में वैसे बच्चों का एडमिशन होता है और वो ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने जो टेंट हमारे जवानों को दिया है उसको कौन नहीं जानता। वो पर्यावरण वित्त है, वो पर्यावरण के लिए काम करने को कौन नहीं जानता। वो निस्वार्थ भाव से बच्चों के भविष्य के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको उसको कौन भूल सकता है? और उसको भुलाया भी नहीं जा सकता दोस्तों, बिल्कुल भी भूलने के काबिल नहीं है। ये देश की आम जनता, आम लोग नहीं बैठे थे, आम लोग के लिए नहीं
ये देश के धरोहर थे, एक आम इंसान नहीं थे। ये 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे। अगर आप उनके जीवन का या उनके कार्यों को लेकर थोड़ी भी चिंता होती तो आप उनसे बात करते। आप इस प्रकार का कायराना हरकत नहीं करते। मगर देश समझ चुका है, देश जानता है, देश के युवा जानते हैं आप आवाज को इस तरह दबा नहीं सकते। आप एक सर को ले जाओगे, इधर 1000 सर पैदा हो जाएंगे। आप अपनी जेलें जो है वो बढ़ा लो, क्योंकि अब हर युवा के मन में एक क्रांति पैदा हो गई है और इस क्रांति को अब कैसे रोकोगे? हमने 14 साल से दो देखा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, राम की राजनीति, धर्म की राजनीति। अगर शिक्षा व्यवस्था पर बात करो, स्वास्थ्य पर बात करो, जबरन उठा दिया जाएगा। किसान अगर बात करें, 700 किसान जो आत्महत्या हुई है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? 20 बच्चों ने जो पेपर लीक से आत्महत्या की है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो कौन तय करेगा? और अगर सरकार को लगता है कि सोनम वांगचुक सर को उन्होंने उठा लिया और संसद मार्च पर कोई फर्क पड़ेगा ना, तो फर्क नहीं, डबल फर्क पड़ेगा। और जहां पे 2-3 लाख लोग आने वाले थे, अब 5-6 लाख लोग आएंगे। किस किस को रोकोगे आप? रोको, गोली मारना तो यहां पे मारना। हम अपने देश को बर्बाद होता हुआ इस कदर नहीं देख सकते। हम देश को बर्बाद होने नहीं देंगे। हालांकि आपने पूरा का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त कर रखा है एक सेक्टर में। आप किस चीज में फक्र कर सकते हैं? आप कोई भी ऐसा काम बताइए जिससे आप उस पद पर टिके रहने के लिए रीजन हो। रिजाइन का रीजन जरूर है, मगर टिके रहने का रीजन एक भी नहीं है आपके पास। और जो ये एंटी हिंदू का जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये धर्म का चोला ओढ़ के राम मंदिर में चोरी करते हैं तो तुम्हारा हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? जब नितिन नवीन जैसे लोग अपने रथ के आगे हनुमान जी को नचाते हैं, उनसे डांस करवाते हैं, तब आपका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? और मैं भी कहना चाहूंगा कि सीता के पति कहने में क्या दिक्कत है? इसमें कौन सा ऐसा प्रोपोगेंडा है? मतलब इसमें कौन सा ऐसा शब्द मुझे नहीं पता, क्योंकि सियावर रामचंद्र की जय बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं। सीता के पति राम ही तो हैं। आप हमें बताओगे इसमें कौन सा ऐसा? हाँ, अंबानी, अनीता, आपके लिए ये शायद आपने राम सीता के लिए नहीं बोला एंटी हिंदू, आपने अंबानी और अनीता के लिए बोला। जो उसमें नीता नाम लिया गया, अंबानी नाम लिया गया, बड़े बड़े नाम है ना। मोदी का हाथ है ना आपके साथ। बाकी जनता सब समझती है। जो आप प्रोपोगेंडा चला रहे हो, जो आप ये कर रहे हो, ये बहुत ही खतरनाक है हमारे देश के लिए। हमें हिल मिल कर रहना होगा। हमें स्वास्थ्य पर बात करना होगा, हमें रोजगार पर बात करना होगा, हमें शिक्षा पर बात करना होगा, हमें देश की एकता पर बात करना होगा, हमें भारत पर बात करना होगा, हमें भारत माता पे बात करना होगा। अब हमें आगे बढ़ना होगा। अब हम लोग इस चीज से ऊब चुके हैं। अब हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए। अब मुझे राम अल्लाह की राजनीति नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए तो सिर्फ तरक्की की राजनीति चाहिए।
और ये सरकार जान ले कि एक सोनम वांगचुक को उठाया है तो हजारों तैयार है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी देश की महानता बरकरार रखनी चाहते हैं, उसको शर्मसार नहीं होना देना चाहते हैं, तो अपने गली में, डिस्ट्रिक्ट में, आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। और हाँ, अगर आप जंतर मंतर जा सकते हैं तो जरूर जाएं और जरूर जाएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं फिर से वीडियो बनाना नहीं चाहता दोस्तों, मगर मैं भी मजबूर हूँ। हम सभी युवा मजबूर हैं, करें तो करें क्या। जिस प्रकार से हमारे देश का बेड़ा गर्क किया है ना इस सरकार ने, जनता माफ नहीं करेगी, कभी कभी भी नहीं माफ करेगी। जय हिंद, जय भारत।